जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का सीज़न है। 30 सितंबर 2023 इसकी आखिरी तारीख है। जो कोई इसकी रिटर्न फाइल नहीं करवाएगा तो उसको फ़ाइन होगा। अगर बिजनेस पर्सन है तो उसको 1,40,000 और अगर सैलरी पर्सन है तो उसको 1,05,000 रुपये फ़ाइन होगा। तो कोशिश करें डेडलाइन से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि जब डेडलाइन करीब आती है तो FPR का सिस्टम बिजी हो जाता है, तो कई लोगों की रिटर्न रह जाती है। तो किसी मसले परेशानी से बचने के लिए अपनी रिटर्न एज अर्ली एज पॉसिबल जमा करवाएं ताकि आपको फाइन ना हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिसके ज़रिए आप अपना टैक्स मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बल्कि टैक्स ज़ीरो बना सकते हैं। जी, ये मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं खुद अपनी रिटर्न और अपने क्लाइंट्स की रिटर्न में इन टिप्स को यूज़ करके उनका टैक्स बचाता हूँ। बल्कि कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, उनकी रिटर्न विदाउट टैक्स पे करता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं सर्विसेज देता हूँ रिगार्डिंग टैक्स, इमिग्रेशन एंड अदर लीगल सर्विसेज। टैक्स बचाने के लिए जो आपको बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए वो ये है कि जो भी आप एक्सपेंस करते हैं या जो भी आप सर्विस बाय करते हैं, उसकी जो आपको रिसीप्ट मिलती है उसमें या तो GST लगा होता है जिसको जनरल सेल टैक्स बोलते हैं, या इनकम टैक्स लगा होता है। GST सिर्फ वो बंदा क्लेम कर सकता है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो हर कोई क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे शुरू होती है असल गेम। आपने ये करना है कि आपकी जो भी रिसीप्ट, जो आपने सर्विस बाय की है या कोई चीज़ परचेज़ की है, अगर उस पर इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है, इनकम टैक्स कटा है, तो वो रसीद आपने संभाल के रखनी है। या ये रसीद आप रिटर्न फाइल करने के वक्त भी इदारों से हासिल कर सकते हैं। कौन सी रसीद कहाँ से हासिल करनी है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इन तमाम रसीदों को आपने इकट्ठा कर लेना है और इनका जो टोटल टैक्स बनता है उसको कैलकुलेट कर लेना है। फिर अपनी रिटर्न फाइल करते दौरान आपने देखना है कि आपका एडमिटेड टैक्स कितना बनता है, कितना टैक्स है जो आपने अपनी इनकम पे करना है। तो जो टैक्स आपने इन रसीदों से इकट्ठा किया है वो टोटल टैक्स आप अपनी इनकम टैक्स जो आपका बनता है रिटर्न में, उसकी जगह पे कर सकते हैं। उसको बोलते हैं टैक्स एडजस्टमेंट। तो इस तरह आपको अपनी इनकम की एवज़ टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने जो ऑलरेडी टैक्स पूरे साल में पे किया था थोड़ा थोड़ा करके, वो आप इकट्ठा करके अपनी टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और उनमें जो उनका टैक्स बनता है वो पे करके अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। लेकिन इस तरीका के ज़रिए आप अपना टैक्स ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि अपनी टैक्स फ्री इनकम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस तरीका को फॉलो करते हुए मैं ना सिर्फ अपनी रिटर्न बल्कि अपने क्लाइंट्स की रिटर्न भी सबमिट करवाता हूँ। जनरल डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे इनकम टैक्स कटा होता है और ये डॉक्यूमेंट्स आप किन इदारों से कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपकी दुकान या ऑफिस का जो बिजली का बिल होता है उसमें इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है। ये वो टैक्स है जो आप साल के एंड में जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बिल अगर आपने सारा साल इकट्ठे नहीं किए तो इसका जो सिर्फ जुलाई का बिल है वो आपको चाहिए होता है। उसमें तमाम साल की जो डिडक्शन होती है इनकम टैक्स की वो लिखी होती है। और ये जुलाई का बिल अगर आपसे गुम हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करके फेस्को की वेबसाइट पे, लेस्को की जो भी आपका मुतलका ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे जाके वेबसाइट पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको तरीका नहीं मालूम होता तो आप इसका जो मुतलका इदारा है वापडा का, वहाँ ऑफिस जाके वहाँ से इसकी कॉपी ले सकते हैं। इसके अलावा आता है कमर्शियल गैस बिल। ये भी सेम ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसमें टैक्स की डिडक्शन होती है, इसमें भी ऐसे ही होती है। इसका भी वही प्रोसीजर है, ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं और इदारे में जाके भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेलीकम्युनिकेशन लाइक जैज़, यूफोन, जो भी आप सिम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो आप कार्ड डलवाते हैं, जो अगर आप पोस्ट पेड है जो बिल पे करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है। तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपने इनकी फ्रेंचाइज पे जाके भी ले सकते हैं, हेल्पलाइन पे बात करके भी ले सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, अगर आपने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड की है तो आप उसके ज़रिए भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं टैक्स का। और अगर आपने नहीं डाउनलोड की तो अभी उसको डाउनलोड करें और अपना टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करें। नेक्स्ट PTCL का बिल, उसमें भी इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है।
वो आप हेल्पलाइन पे बात करके ले सकते हैं। 1218 उनका हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप कॉल करें, वो आपको आपके ईमेल पे आपका टैक्स सर्टिफिकेट सेंड कर देंगे। इसके अलावा बैंक जो आपका टैक्स डिडक्ट करता है, आप बैंक में जाके भी उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या आप मोबाइल एप्लीकेशन जो बैंक की होती है वहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि आप टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आती है प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी की सेल परचेज़ आपने की है, उस पे जो आपने टैक्स जमा करवाया है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसकी रसीद आपने संभाल के रखनी है, और अगर वो आपसे गुम हो जाए तो आप FBR की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, उनमें आपने देखना है कि किस बिल में आपकी इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है, उसको आपने संभाल के रखना है। इसके अलावा बेशुमार जो भी आपके पास ऐसे रसीद है जिसमें इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है, उसको आपने यूज़ करना है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए। ये वो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपनी ज़ीरो टैक्स की इनकम फाइल कर सकते हैं। मैं खुद भी इस प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ और अपने क्लाइंट्स की रिटर्न्स में भी इसी तरह टैक्स बचाता हूँ, और आप भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए इसी तरह अपना टैक्स बचाएं। अगर आप मेरे ज़रिए अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुद 2023 की रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आप अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। और रिटर्न फाइल करते हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जानने के लिए आप इस वीडियो को देख के पता लगा सकते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.